सुप्रभात। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम ये सोचने और समझने की विशेष आवश्यकता है कि वह चाहता क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ये निश्चय करना आवश्यक है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये कार्य हम किस लिए करेंगे और कैसे करेंगे इत्यादि। तो जब हम निश्चय कर लें कि हमारा लक्ष्य ये है, इसलिए ये हम पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ये सब सोचने समझने की बात है। केवल पूजा पाठ के लिए ये यही कार्य करना है, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। और पूजा का लक्ष्य होना तो चाहिए भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण अथवा आत्मदर्शन। अब अपने आप को जानना और पहचानना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें इन बातों के लिए क्या और कैसे करना है। जब ये निश्चय हो गया कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और जब ये निश्चय हो गया कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति को और उस प्राप्ति के लिए हमने पथ प्रदर्शक, गाइड या जिसको गुरु नाम से पुकारा जाना जाता है, हमको प्राप्त हो गया है, तो इस विषय में हमने ठीक प्रकार से समझ लिया है, निश्चय कर लिया है कि हाँ, हमारा मार्गदर्शन ठीक प्रकार से कर सकेंगे हमारे गुरु। वस्तुतः ये बात तो प्रथम दर्शन में ही निश्चय हो जाती है कि हाँ, हमारे गुरुवर हैं और हमारे मार्गदर्शन हेतु सर्वथा ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है कि निगाहों में इकरार सारे हुए हैं, हम उनके हुए हैं, वो हमारे हुए हैं। इस प्रकार की घटना होते ही कार्य संपादन होने लगता है, या कहे कि कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इस प्रकार की घटना प्राय संस्कारी जीवों पर ही घटा करती हैं। इस कारण आध्यात्म के सच्चे जिज्ञासु को इस विषय में अधिक उधेड़ नहीं करनी पड़ती। अब एक बात और है कि जो लोग पूजा किसी सांसारिक कार्य के लिए करना चाहते हैं, किंतु इस बात को प्रकट नहीं करते हैं कि हमारी इच्छा या मनोकामना है धन, स्त्री, पुत्र, नौकरी चाकरी या मुकदमा जीतना इत्यादि, ऐसे लोगों को थोड़ी अड़चन पैदा हो जाती है। वो इसलिए कि हम जिसके पास आए वहाँ पर परमेश्वर प्राप्ति की साधना बताई जाती है, और हम एक दूसरे ही ख्याल को अपने अंदर छिपा के रखे हुए हैं, तो फिर वह अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। ऐसे अवसर पर या तो वह साधक भाग जाएगा या उलझन में पड़ जाएगा। इससे भी खास बात यह होती है कि यदि उसने श्रद्धा विश्वास पूर्वक साधन पकड़ लिया है एवं साधना में जुट गया है, तो वे सांसारिक विघ्न बाधाएं, अच्छाएं भी आवश्यकता अनुसार पूरी होती जाती हैं। किंतु होना चाहिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास, और ये सारे कार्यकलाप इतने साधारण तौर पर बिना किसी झंझट के चलते हैं कि साधक समझ ही नहीं पाता कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। ये तभी होता है जब साधक अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, और यह समर्पण पूर्ण भले ही ना हो, किंतु ऐसा विचार, ऐसा सोच हो, तो फिर गुरु लोग अपने आप सब करा लेते हैं। धन्यवाद।